सेवा के योगदान को भारत गौरव सम्मान, गवर्नर अवार्ड, पद्म विभूषण एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा ब्रह्म ऋषि उपाधि से सम्मानित किया गया है। आज वे अयोध्या से योग, सेवा और शिक्षा के प्रकल्पों का संचालन कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग प्रेरित हो रहे हैं। योग, भक्ति और सेवा का संगम, जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। आइए स्वागत करें पूज्य स्वामी महेश योगी जी का। स्वामी जी, आज हम ज्ञान, शांति और आत्मविकास की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं और आपके मार्गदर्शन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए आपका भावपूर्ण स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अपने अमृतमय वचनों से हमें कृतार्थ करें। ओम। एक बार हम सभी अपनी स्पाइन को सीधा करके मेरुदंड को और आंखों को बंद करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का नाद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। आज महाकाल की पावन धरा पर भारत के इस मंदिर में, जहां आईएमए परिवार संपूर्ण वसुधा का नेतृत्व करने के लिए, संपूर्ण वसुधा को एक नया इंप्रेशन देने के लिए, एक नया मार्गदर्शन देने के लिए, एक नई योजनाओं को लेकर के एक समागम कर रहा है। इस शुभ समय को मैं ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए ज्ञान की देवी मां सरस्वती का नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस दिव्य मंदिर में उपस्थित सम्मानित मंच, जिनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और एक दिव्य कमल की भांति पुष्पित पल्लवित यहाँ पर संपूर्ण आईएमए परिवार का मैं बहुत बहुत अयोध्या की पावन भूमि से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं। आज हम सभी जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, ये शब्द बहुत छोटा नहीं है, बहुत व्यापक है और हमारे जीवन की दर्शन का मूल मंत्र है। क्योंकि हमारे ग्रंथों की एक एक सूक्तियां, हमारे ऋषियों की एक एक वाणी हमें इंप्रेशन देती है, मार्गदर्शन देती है, प्रेरणा देती है और सही पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त कराती है। आज जब मैं यहां देख रहा हूं, भारत की एक यशस्वी युवा पीढ़ी बैठी हुई है और ये मुझे बहुत गर्व से कहने में मतलब गर्व महसूस होता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत शक्ति का देश है, भारत ज्ञान परंपरा के संचालन करने वाला देश है।
लेकिन जब हमारी युवा शक्ति कमजोर होती है तब हमें ये संगोष्ठियां करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जब भारत की समृद्धता कमजोर होती है तो हमें ऐसी संगोष्ठियां करनी पड़ती हैं। हम उस देश के वाहक हैं जहां से अकेले स्वामी विवेकानंद जी निकले, दुनिया के फलक पर जाकर के जिस भाषा में जिसने धर्म को समझा उनकी भाषा में समझा करके पूरी वसुधा को वसुधैव में बांध दिया। इसलिए आज इस सभागार में भी युवाओं की उपस्थिति है। एक आग्रह मेरा, आज हम उद्यम को लेकर के बैठे हैं। भारत वह भूमि है, जब भारत ऋषियों के सानिध्य में था तो हम विश्व गुरु थे। भारत ऋषियों के सानिध्य में था तो भारत सोने की चिड़िया थी। और भारत का ऋषि कौन है? हम और आप। क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्तित्व या तो ऋषि है या तो देवता है। भारत की भूमि पर कोई साधारण सत्ता जन्म नहीं ली है। हम या तो ऋषियों की संतान हैं और या तो देवताओं के संतान हैं। और भारत के ऋषियों ने भारत की इकोनॉमी को इतना बढ़ा दिया कि हम सोने की चिड़िया के रूप में जाने लगे। आज उसी भारत के पुनर्अभ्युदय की आवश्यकता है और इसके लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा। हमारे देश का युवा कौन है? हमारे देश का युवा वो है जिन्होंने स्वयं के तप के बल पर संपूर्ण वसुधा का मार्गदर्शन किया है। हमारी अयोध्या से भगवान राम, जिनको राज सत्ता विरासत में मिल गई। मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं। राज सत्ता अगर आपको विरासत में मिली तो आपको देखना चाहिए कि जिस राज सत्ता को, जिस इकोनॉमी को, जिस कंपनी को मैं आज हायर कर रहा हूं, जिसका स्वामित्व प्राप्त करने जा रहा हूं, उसके पीछे कितने पूर्वजों की तपस्या है, कितना उनका पुरुषार्थ है। अगर वह पुरुषार्थ समझ में आती है तो जो हमारी नई जनरेशन बैठी है वो उसी धारणा के साथ उसको पल्लवित कर सकती है। लेकिन जब वह पुरुषार्थ पता नहीं होगा, जब हमारे बालकों में वो व्यक्तित्व डेवलप नहीं होगा, तो हमारे जीवन की जो तपस्या है, हमारे जीवन की जो पूंजी है, वो खंडित होगी। इसलिए मेरा एक आग्रह कि हम जितने बड़े उद्यम को तैयार करें, जितनी बड़ी इंडस्ट्री, जितनी बड़ी इकोनॉमी के बेस को तैयार करें, ये मेरा कर्तव्य भी है कि जो उसका संचालन करने वाला है उसका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं में व्यक्ति नहीं है। जब हमारे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तो हम स्वयं में एक संस्था बन जाते हैं, स्वयं में एक संगठन बन जाते हैं और स्वयं में भारत बन जाते हैं। जिस जीवन को हमारे पूर्वजों ने जिया है। भगवान राम की बात मैं कर रहा था। भगवान राम को जब राज सत्ता विरासत में मिल गई, भगवान राम ने अपनाया नहीं। क्योंकि जब हम किसी बड़ी पदवी को, किसी व्यक्तित्व को ऐसे ही सौंप देते हैं तो उसका नेतृत्व कमजोर हो जाता है। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने राज्य को त्याग करके 14 वर्ष के वनवास को ले लिया। उन्होंने तप को जाना, संघर्ष को जाना, जीवन की पद्धति को जाना और राज्य संचालित कैसे होता है, राज्य के एक एक व्यक्तित्व तक, एक एक नागरिक के घर तक पहुंचे। उन्होंने कोल को देखा, भील को देखा, मल्लाह को देखा, शबरी को देखा, ऋषियों को देखा, सारे दर्शन को जाना। जब राज्य चलाने की संपूर्ण समर्थता भगवान में डेवलप हो गई और वो लौट करके आए तो राज्य को संचालित किया और वह राज्य राम राज्य में बदल गया। ये हमारा नेतृत्व होना चाहिए। मायने नहीं रखता कि हमने कितनी बड़ी बिजनेस तैयार कर ली, कितनी बड़ी इकोनॉमी बना लिया है। मायने ये रखता है कि जिस महल को मैंने बनाया है उसका संचालन कैसे होगा, उसका नेतृत्व करने वाला कौन है।
अगर हमने अपने बालकों में उत्तम विचार भर दिया, उत्तम संस्कार भर दिया, तो वह बालक हमारी छोटी सी पूंजी को पहाड़ बना देगा। और अगर हमने अपने जीवन को जीते हुए पूरे संघर्ष में केवल इकोनॉमी के पीछे अपनी हमने गतिविधि को बढ़ा लिया, और अगर हमारा भविष्य कमजोर हो गया, तो हमारी पूरी महल को वह धराशायी कर सकता है। इसलिए हमें दोनों पहलू पर सोचने की आवश्यकता है। जब हम अपने बालकों पर ध्यान करते हैं तो हमारा बालक राम हो जाता है। जब हम अपने बालक को, अपने आने वाली सतत पीढ़ी को संघर्ष के मार्ग पर लाना चाहते हैं, जो काम परमहंस जी ने किया, विवेकानंद जी को एक पथ पर निकाल दिया और वो संघर्ष के हर एक पहलू को उन्होंने झेला और दुनिया का नेतृत्व किया। भगवान शंकराचार्य जी को देखिए, एक छोटा सा बालक, 8 वर्ष का नन्हा सा बालक, मां ने अकेले घर से धर्म के पथ पर छोड़ दिया और उन व्यक्तित्व ने 8 वर्ष की उम्र में संपूर्ण रामायण को, महाभारत को, संपूर्ण जो है वेद वेदांग को कंठस्थ कर लिया और 4 धर्म पीठ बनाई, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को पल्लवित कर दिया। तो मैंने हमारी 2 चीजें हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और जिस पथ का हम निर्माण करने जा रहे हैं उसकी भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जीवन में अगर हमको अत्यधिक सफलतम मार्गों प्रशस्त करना है तो कर्म ही मायने नहीं रखता। हमने जो अपना मूल मंत्र लिया कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं, उन्होंने सारे कर्म को सत्कर्म के मार्ग से प्रस्तुत किया है। हमारे कार्यों में सत्कर्म की भावना होनी चाहिए और जब सत्कर्म की भावना डेवलप होती है तो हम पुरुषार्थ करते हैं। अभी मेरा एक शोध चल रहा था भारत के ऋषियों पर। मैंने एक भारत ऋषि ज्ञान इंसाइक्लोपीडिया लिखी गूगल के लिए और बहुत कम समय में आप सभी के बीच उपस्थित भी हो जाएगी वो पुस्तिका कि भारत के ऋषियों का योगदान क्या है, भारत के ऋषियों ने भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया, भारत के ऋषियों ने भारत को सोने की चिड़िया कैसे बना दी। तो जो मुझे मिला वो हमारी युवा जनरेशन को जाननी चाहिए, क्योंकि भारत का ऋषि मतलब भगवा पहनने वाला नहीं, केवल भारत के ऋषि आप भी हैं। इस चीज को आपको महसूस करना है। मैंने देखा कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भी विधा को उठाया, जिस भी धारा में निकल पड़े, वो चरम परिणति तक गए। इस भूमि से एक ऋषि महर्षि पतंजलि निकले, 84 लाख योनियों पर अनुसंधान किया, अकेला व्यक्तित्व संपूर्ण वसुधा को योग देकर के आरोग्य कर दिया। इस भूमि से एक ऋषि महर्षि धन्वंतरी निकले, करोड़ों पौधों पर अध्ययन किया। आज की मॉडर्न साइंस के पास जितने पौधों के नाम नहीं होंगे उतने पर एक व्यक्तित्व ने रिसर्च किया, पूरी वसुधा को आयुर्वेद दे दिया। भारत के एक ऋषि महर्षि कणाद बनकर के निकले। आज जो हमारी मॉडर्न साइंस है, विज्ञान 200 वर्ष पहले राइट बंधु को विज्ञान का प्रणेता मानती है, लेकिन जब आप जीन में जाकर के देखेंगे, हमारे अपने ऋषित्व में जाकर के देखेंगे, भारत के एक ऋषि महर्षि कणाद जी ने आज के 3000 वर्ष पहले अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब की खोज कर दी, जीन की खोज कर दी, डीएनए की खोज कर दी और विज्ञान को जन्म दे दिया। महर्षि सुश्रुत आज के 3000 वर्ष पहले चिकित्सा के 600 पद्धतियों का आविष्कार किया और चिकित्सा पद्धति को जन्म दे दिया। महर्षि शौनक हमारे पास के नैमिषारण्य में भारत का पहला गुरुकुल स्थापित किया, जिसमें 88,000 शिष्य थे और वहां से शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। जब पूरे विश्व में शिक्षा के कोई केंद्र नहीं थे, तब भारत ने 7.5 लाख गुरुकुल थे और पूरी वसुधा पर शिक्षा की उन्होंने बुनियाद रख दी। भारत के पहले आचार्य माने गए। लेकिन अफसोस आज इस बात की होती है कि हमारी जनरेशन क्या कर रही है। आज जिस समय हमारे पूर्वजों ने 7.5 लाख गुरुकुल बनाकर के भारत को विश्व गुरु बनाकर खड़ा कर दिया था, आज उसी भारत में 33,000 गुरुकुल रह गए। ये हमारी युवा पीढ़ी की कमजोरी है।
आप परिकल्पना करिए कि भारत के एक ऋषि भास्कराचार्य जी थे, जिन्होंने संपूर्ण खगोल शास्त्र को ला करके 10 रुपए के पंचांग में डाल दिया। आज हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, चाहे नासा हो चाहे इसरो हो। एक चंद्रमा की परिधि की परिक्रमा लगाने के लिए पूरा विश्व कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे ऋषियों ने क्या किया, यम नियम एलिटो प्लेटो बुध शुक्र चंद्रमा बृहस्पति संपूर्ण ग्रहों की संपूर्ण गणना को ला करके 10 रुपए के पंचांग में डाल दिया। हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सारे वेद वेदांग जितने भी हैं हमारे भारत में रची गई, लिपिबद्ध की गई, पूरी दुनिया उसको फॉलो अप करती है। धर्म की बात करें, स्वाध्याय की बात, सारी चीजों को, यहां तक कि भारत का जो ऋषि था, मूढ़ ऋषि, जिन्होंने कहा, स्वयं में कह दिया कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर दास जी जैसा व्यक्तित्व, उनके एक एक दोहे पे दुनिया रिसर्च करती है। ये भारत का स्पिरिचुअल ताकत है, ये भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, ये भारत की ज्ञान परंपरा है, ये भारत की योग परंपरा है। आज मैं उस भारत की परिकल्पना करता हूं कि हमारा युवा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है, अपने उद्यम को तैयार करना है, अपनी एक नई व्यवसाय को तैयार करना है, तो हमें अपने ऋषित्व को जानना चाहिए। हमारा ऋषित्व क्या है? वो वटवृक्ष है। वटवृक्ष से लताएं नहीं निकलती, पूरा भूखंड जुड़ा हुआ होता है। हम उस भूखंड रूपी नेतृत्व करने वाले वटवृक्ष के बालक हैं, उसके अनुयायी हैं। हमारे अंदर वो शक्ति डेवलप होनी चाहिए। इसीलिए हमें अपने बालकों को, अपने आने वाले भविष्य को नेतृत्व करने वाले को में वो शक्ति डेवलप करनी है, वो जीन डेवलप कर देना है कि उनका पुनरुत्थान कैसे हो। एक धारणा मुझे याद आती कि जब संपूर्ण आसुरी साम्राज्य में अधर्म फैल गया, उस आसुरी साम्राज्य के बीच में एक डीएनए पल्लवित हो रहा था माता कयाधु के गर्भ में। उसे नारद जी उठा ले गए अपने यहां, और नारद जी की वाणी से वो परिवर्तित हो गया, और वहां से प्रहलाद का जन्म हुआ। पूरी आसुरी साम्राज्य जो है साम्राज्य था, वो धर्म में परिवर्तित हो गया। ये बदलाव है। तो मेरा आग्रह है युवा पीढ़ी से कि भारत साधारण भूमि नहीं है, और भारत पर जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति नौकर नहीं है। हमने कभी जीवन में कभी नौकरी नहीं की। हमने मतलब भारत ने, हम विश्व गुरु के रूप में थे, हम मालिक के रूप में थे। हम किसी भी उद्यमी के रूप में, वो छोटे हो बड़े हो, हमें मालिक की भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। आप परिकल्पना करिए, आज आपने एक बिजनेस तैयार किया, आपके पिताजी ने, दादाजी ने 20 वर्ष की समय को दे दिया। 20 वर्ष समय देने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए की इकोनॉमी खड़ा कर दी। जब उनकी नई जनरेशन जाएगी तो उनका 21वां वर्ष शुरू होगा, और जो उनकी इकोनॉमी का बेस होगा वो 1 करोड़ से एबव टर्नओवर का होगा। अगर उनके पास 100 वर्कर्स होंगे तो अगली जनरेशन वहां 200 वर्कर्स खड़ा कर देगी। लेकिन ये बिजनेस है। और अगर हम नौकरी की बात करें तो अगर आप प्रोफेसर हो गए और 60 साल आपने किसी विश्वविद्यालय की सेवा की, 61वें वर्ष आपका बेटा आपके उसी जगह पर पदेन हो जाए, ये संभव नहीं है। फिर उसको जीरो से आकर के शुरू करनी है। तो हम जीरो से बार बार उस चीजों को दोहराए क्यों? हम प्राइमरी स्टेज से ही मालिक बनने की इस परिकल्पना को क्यों ना डेवलप करें? लेकिन मालिक बनने के लिए हमें व्यक्तित्व की आवश्यकता है, चरित्र की आवश्यकता है। क्योंकि भारत, मैं एक आपको दृष्टांत बताऊं, एक बार विनोबा भावे जी एक विश्वविद्यालय के गेट के सामने बैठ गए और उन्होंने विद्यालय से आते जाते बच्चों से कहा कि मेरे पास कुछ कागज के टुकड़े हैं, इनको जोड़ करके भारत का मैप तैयार कर दीजिए, भारत का नक्शा। बहुत बच्चों ने काम किया, कोई नहीं जोड़ पाया। एक बगल में चरवाहा बालक था, वो आया, कहा महाराज मैं जोड़ देता हूं। और जब बालक ने उस टुकड़े को देखना शुरू किया तो उसमें आदमी के कई अंग बने थे। वो अंग को मिलाना शुरू कर दिया, और जब अंग को मिलाना शुरू कर दिया, धीरे 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 उसने पूरा व्यक्ति तैयार कर दिया। और जब व्यक्ति तैयार कर दिया, फिर उसको पलटा तो देखा पूरा भारत तैयार था, पूरा मैप तैयार हो गया। तो विनोबा जी ने बताया
कि भारत को खड़ा करने के लिए, एक समृद्ध राज्य बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए भारत को जोड़ना आसान नहीं है, अपने व्यक्तित्व को जोड़ लेना आसान है। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार आ गए, हमारे विचारों में सुधार आ गया, तो हमारा मार्गदर्शन ही नेतृत्व करेगा और हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं, भारत को रिच बना सकते हैं। क्योंकि भारत सर्च की भूमि है, अनुसंधान की भूमि है। भारत के युवाओं ने सर्च किया है, भारत के ऋषियों ने सर्च किया है और पूरी दुनिया उस पर रिसर्च करती रही है। इसलिए हम मूल हैं, हम जड़ हैं, हमारी जो प्राथमिकता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा एक उद्देश्य है कि हम जिस भी धारा में काम करना चाहें, आज से ही हमारे युवा वर्ग को सर्च करना चाहिए कि हमें किस धारा में जाना है। सपोज करिए मुझे धर्म में आना था, मैं योग शक्ति को जीने वाला व्यक्ति हूं। मैंने उत्तर प्रदेश की धरती पर 13 घंटे योग कपालभाति किया, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया। राजस्थान की धरती पर मैंने 23 घंटे कपालभाति किया, उस समय मुख्यमंत्री थी माननीय वसुंधरा जी ने रोक दिया। स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने बुलाया, मैंने पतंजलि में 23 घंटे कपालभाति किया, वहां रोक दिया गया। गाजियाबाद में मैंने 51 घंटे कपालभाति किया, वहां रोक दिया गया। गुजरात सरकार के नेतृत्व में मैंने 76 घंटे कपालभाति की, वहां रोक दिया गया। लेकिन मेरी धारणा क्या थी, रोका क्यों गया? क्योंकि इससे आगे नहीं कर सकते, मेडिकल अलाउ नहीं करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमें अपनी शक्ति का एहसास खुद है। फिर मैं अयोध्या हनुमान जी के सानिध्य में बैठ गया और 2021 घंटे मेरी कपालभाति चली और 2,18,00,000 कपालभाति करने का विश्व रिकॉर्ड हुआ। तो रीजन क्या? मेरे संकल्प से बड़ा हमारी शक्ति को पहचानने वाला कौन है? मैं बार बार कहता हूं कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम जो भी चाहेंगे वो कर सकते हैं। बट हमारे संकल्प बड़े होने चाहिए, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। और जितने बड़े हमारे संकल्प होते हैं, जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होता है, उसकी सतत सफलता के लिए मुझे सतत प्रयास करना चाहिए। और अगर आपका सतत प्रयास है तो उसमें ईश्वरीय शक्ति जुड़ जाती है और आप हर कल्पनाओं को साकार करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। और मैं गार्जियन से भी एक मार्गदर्शन मतलब जो है ईश्वरीय रूप से मैं ऋषियों की तरफ से देना चाह रहा हूं कि हमारा बालक कितना भी समर्थ क्यों ना हो, हमारी इकोनॉमी बेस कितनी भी समर्थ क्यों ना हो, हमें अपने बालक को ऐसी एनर्जी देनी है जो गुरुकुलों की थी। हमारे यहाँ चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब वहां से निकल करके आते थे तो उनको राज्य का संचालन करने के लिए, सैन्य संचालन करने के लिए सारी शक्ति डेवलप होती थी, उनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए अगर हमें अपनी विरासत को दीर्घगामी बनाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत हाई लेवल तक ले जाना है, तो हमारे बच्चों के अंदर वो ज्ञान की परंपरा होनी चाहिए, उनका अंकुरण ऐसा होना चाहिए कि वो प्राइमरी स्टेज से सारी चीजों का लर्न करें। अगर आपने कोई चीज विरासत में सौंप दी तो वहां विलासिता जन्म लेती है, संघर्ष खत्म हो जाता है। इसलिए और अगर आपने संघर्ष को जन्म दे दिया तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाली जो नई जनरेशन है वो आपसे ज्यादा डेवलप होकर के एक नए कार्य को, नई योजना को क्रियान्वयन करे, नई पद्धति को जन्म दे और वहां से आपकी इकोनॉमी और व्यापक रूप से बढ़ जाए। इसलिए मैं ये गार्जियन से निवेदन करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं कि जिस भी धारा में वो काम करना चाहते हैं, चाहे ज्ञान का हो, विज्ञान का हो, धर्म का हो, सेवा का हो, समृद्धि, जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक सुझाव मेरा यह है कि आज से ही आप एक संकल्प को निर्धारित करें, एक लक्ष्य को निर्धारित करें और सतत प्रयास उसके लिए होना चाहिए। प्रयास कभी विफल नहीं होता है। आपको बताऊं, मेरे यहाँ आश्रम में, छोटा सा आश्रम मेरा हनुमान जी के सानिध्य में है, हनुमानगढ़ी अयोध्या पीठ में, और लगभग 156 दिव्यांग बच्चे हमारे पास हैं।
ऐसे बच्चे जो 7-7 साल 8-8 साल ऑन बेड पैरालिसिस थे, पेट के बल से चलते थे, आज उनमें इतनी समर्थता है, 100 से अधिक बच्चे हमारे गिनीज रिकॉर्ड, लिम्का रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड में दर्ज हैं। क्यों? क्योंकि बालक अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब करता है जब उसे कभी निराशा हाथ लगती है, जब उसे कहीं अपमान महसूस होता है, जब वो कहीं प्रताड़ित होता है, तब तक महसूस नहीं होती। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं ना जिन्हें समाज ने बिल्कुल पंगु जान करके छोड़ दिया। उन्हें अपनी जुजुत्सा शक्ति को दिखाने के लिए, उन्हें अपने अंदर के हुनर को दिखाने के लिए, उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मंच चाहिए था, और जब उनको मंच मिला तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति को पिरो दिया और आज वो दुनिया के फलक पर भारत के मार्गदर्शन के लिए खड़े हो गए। इसलिए मेरा एक मानना है कि भारत का प्रत्येक युवा जिस भी कार्य क्षेत्र में है, आज से आप अपने अंदर ये भाव ले लीजिए मन में कि मुझे किस विधा पे काम करना है और उसे दुनिया के फलक पर ले जाना है। तो निश्चित तौर पर आज की आपकी सोच और आपका संकल्प अगर प्रबल हो गया तो सतत प्रयत्न आपका ईश्वरीय प्रेरणा से उस लक्ष्य को प्राप्त करा देगा। सोच बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं पेंटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा था और परिकल्पना जगी कि हम दिव्यांग बच्चों का विश्व रिकॉर्ड बनाएं। जब मैंने गूगल में सर्च कराया तो स्पेन के एक आर्टिस्ट हैं पिकासो के नाम से 2.25 लाख पेंटिंग के बनाने का विश्व रिकॉर्ड था। मेरे बच्चों में उतनी समर्थता नहीं थी कि 2.25 लाख पेंटिंग बना सके। मैंने सबके सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। यही है बिजनेस के नए आयाम को खड़ा करने का तरीका। सारे बच्चों के मैंने आयाम को चेंज कर दिया, अलग अलग बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट दे दिया। अपने अपने सब्जेक्ट में हमारे 21 बच्चे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए। अभी एक बच्चे ने 4,500 भगवान गणेश जी के डिफरेंट पोज को तैयार किया। एक बालक ने 1750 प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स को तैयार किया, जो आपको गूगल पे उपलब्ध नहीं होगा। अभी एक बालक को हमारे गूगल सर्च करिएगा आप, एक मेरा बालक है मृगेंद्र, अभी उसको ईवीएस ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। 12 साल का बालक है और 12 साल की उम्र में 256 पुस्तकें लिखी हैं। भारत सरकार ने आज के अभिमन्यु की उपाधि दी। 2 बेटियां मेरे पास जो ऑन बेड पैरालिसिस 7 वर्षों से थी, घर के परिवार के लोग जब छोड़ करके मेरे पास गए, पेट से कीड़े निकल रहे थे, कट गए थे सारे। 7 साल ट्रीटमेंट के बाद दोनों बच्चियां खड़ी हुई और अभी उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों बच्चियों को वीरांगना अवार्ड दिया। 9 घंटे तक व्हील चेयर पे कथक किया है दोनों ने। तो ये संकल्प के भाव जब मन में हो और लक्ष्य निर्धारित हो तो हमारा बालक सब कुछ कर सकता है। जो हमारी यहां पीछे युवा जनरेशन बैठी है, मैं इनके लिए बोलना चाह रहा हूं कि आप सभी भारत के भविष्य हैं और जब भारत के युवा बच्चों ने संकल्प को धारण कर लिया, संकल्प सिद्धि के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो हमारे बच्चे इतने दिव्यता को प्राप्त कर लिए। भारत का एक नन्हा सा बालक धनुर्विद्या को लेकर के जब मन में संकल्प ले लिया तो बिना किसी मार्गदर्शन के एकलव्य बनकर के अर्जुन और कर्ण जैसे धुरंधर योद्धाओं के सम्मुख धनुष लेकर के खड़ा हो गया। भारत का एक बालक तपस्या करने की ठान ली तो ध्रुव बन करके नारायण को समक्ष प्रकट कर लिया। भारत का एक बालक संपूर्ण राजसत्ता को संचालित करने का संकल्प ले लिया। एक नन्हा सा बालक चंद्रगुप्त बन करके पूरे भारत का उन्नयन करने के लिए तैयार हो गया। हमारे अयोध्या का एक राजकुमार जंगलों में रह करके माता की दृढ़ता को, माता की शक्ति को स्पर्श किया और भगवान राम के सम्मुख धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, लव और कुश। ये हमारे प्रमाण हैं।
तो अगर हमारे अंदर की जिज्ञासा शक्ति जागृत हो जाए, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में जाकर के अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस पूर्ण सफलता के लिए हमारे अंदर दो चीजों की आवश्यकता बहुत तीव्रगामी होनी चाहिए। एक, हमारा जो कर्म है वो सत्कर्म के साथ होना चाहिए, हमारे संस्कार जो हैं वो सुसंस्कार होने चाहिए, और जो हमारी पद्धति है वो योगमय होनी चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क ही एक नई दिशा को तय करती है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य बड़ा उत्तम होना चाहिए। अभी पूरे भारतवर्ष में 2 कार्य हम लोगों ने शुरू कराई है अयोध्या से। भारत के 1100 विश्वविद्यालयों में मैंने अभी टेलीपैथी एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन शुरू कराया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने हनुमान भक्ति आंदोलन शुरू कराई कि हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सके, और विद्यालय में पढ़ने वाला हर बालक भारतीय संस्कृति के बारे में जान सके, धर्म के बारे में जान सके, और योग पद्धति के बारे में जान सके। तो जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक मूल मंत्र हमारा योग का भी है। मैं 5 मिनट के सेशन में एक छोटा सा योग का भी सेशन आपको के बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी मेरे यहाँ मैंने बताया कि हमारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो विश्व रिकॉर्ड में हैं, जिनकी दोनों ब्रेन एक्टिव है, और मेरे बच्चों में क्लास चलते हैं। विद्यालय में अक्सर हिंदी, मैथ, इंग्लिश की क्लास चलती है। हमारे यहाँ बच्चे अनाहत की क्लास लेते हैं, मूलाधारी क्लास लेते हैं, सहस्त्रार्थी क्लास लेते हैं, और घंटों घंटों क्लास चलते हैं। हम एक समय में सबसे अधिक कार्य कैसे कर सके, कार्य करते समय हमारी एनर्जी कमजोर ना होने पाए, इसके लिए योग बहुत आवश्यक है। और अगर हम लंबे समय तक काम करते हैं तो एनर्जी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी कार्य में अगर हम अपनी अर्थ को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, हम स्वस्थ होंगे और हमारी माइंड कॉन्शियस स्वस्थ होगा, तभी हम काम कर सकते हैं। उसके लिए 4 ध्यान बहुत आवश्यक हैं, इसको करने की आवश्यकता है। पहला, हम अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान दें। आज्ञा चक्र हमारा तीसरा नेत्र है, हमारे शरीर का सूर्य है। जब हम यहाँ पर ध्यान करते हैं तो इस ब्रह्मपिंड में हमारा सूर्य उदय होता है, और इस पूरे ब्रह्मपिंड में प्रकाशमय करता है, और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पूरे शरीर में ले जाते हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और सारी कार्य शक्ति को संचालित कर सकते हैं। दूसरा ध्यान हमारा मेरुदंड पर है, जो स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा है, जिसको हम मूलाधार कहते हैं। मूलाधार पर हम ध्यान करते हैं, वहां से 3 नाड़ियां निकलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और इन 3 नाड़ियों से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ती हैं। जब 72,000 नाड़ियों को शक्ति मिलती है तो शरीर हमारा एज ए मशीन हो जाता है। हम 24 घंटे कार्य कर सकते हैं, न थकावट आएगी, ना उसमें कोई विषमताएं आती हैं, ना भूख आएगी, ना प्यास आएगी। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि वो एनर्जी को वहां से मेंटेन कर रहा है। तीसरा हमारा संकल्प। आप चाहे अर्थ जगत में, चाहे ज्ञान जगत में, जो भी आपकी धारणा है उसको अपने संकल्प में, जहां पर आपका हृदय जो है धड़कन चलती है, यहाँ पे संकल्प के भाव को लेकर के तीसरा ध्यान करेंगे, जिसको अनाहत का ध्यान कहा जाता है। वो संकल्प की पूर्ति कराने वाला ध्यान होता है। आप अगर एक व्यक्ति बन करके 1000, 1 लाख व्यक्तित्व के बराबर काम करने की चेष्टा को अपने हृदय में लेते हैं, वो संकल्प पूर्ण होता है, ये अनाहत करती है। और चौथा ध्यान हमारा सहस्त्रार्थ, जो पूर्णता प्रदान करता है। चौथा ध्यान जब हम सहस्त्रार्थ पे करते हैं तो जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प की पूर्ति ईश्वर कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे 32 मैग्नेट पॉइंट होते हैं हमारी चेतना को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो ये 4 ध्यान बहुत आवश्यक हैं। हम किसी भी धारा में काम कर सकें, भारत को कैसे गौरवान्वित बना सकें, भारत को विश्व गुरु की राह पर कैसे ला सकें, भारत को पुनः सोने की चिड़िया कैसे बना सकें, इसमें हमारा और आप सभी का मार्गदर्शन, हमारी सभी भूमिकाएं सुनिश्चित करती हैं। और आज मुझे गर्व भी महसूस होता है कहने के लिए कि एक समय को देखिए, भारत का 25 व्यक्तित्व ऐसा जो इकोनॉमी बेस का है, 25 लोगों को अलग कर दीजिए, पूरे भारत को अलग कर दीजिए, दोनों की इकोनॉमी को देखिए तो दोनों एक तराजू में समन्वय के भाव में आ जाएंगे। पूरा भारत एक तरफ, 25 व्यक्ति एक तरफ। तो आज मुझे गर्व के साथ ये अनुभूति हो रही है कि अगर भारत का 25
पूंजीपति व्यक्ति पूरे भारत की इकोनॉमी चला सकता है। तो आज इस सभागार में, आज हमारे इस IMA परिवार में हजारों की संख्या की उपस्थिति है और ये सकारात्मक ऊर्जा, ये संकल्प अगर दुनिया के फलक पर निकल करके जाएगा तो हमारा एक सभागार, हमारा एक IMA परिवार पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा होगा। और यहां से संकल्प लेकर के जाने वाला एक एक पुरुषार्थी, एक एक युवा इतना दृढ़ता पूर्वक, इतनी शक्ति को धारण करके जाए कि वह स्वयं में भारत बन करके दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए, एक नए भारत के अभ्युदय को लेकर के, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प लेकर के जाए, तो निश्चित तौर पर भारत का एक एक युवा स्वामी विवेकानंद बन करके, महर्षि दयानंद बन करके, भगवान शंकराचार्य बन करके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन करके, आर्यभट्ट बन करके दुनिया का नेतृत्व करने के लिए खड़ा होगा। और भारत की इकोनॉमी इतनी रिच होगी, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में व्याप्त होगा, भारत सोने की चिड़िया के रूप में परिवर्तित होगा और उसके वाहक होंगे हम और आप। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः संपूर्ण IMA परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।